राजनीतिक तौर पर तीखा बयान है, लेकिन हमने चूंकि मुख्यमंत्री से बात की, ओएसडी ने कहा कि वो इनकार कर रहे हैं कि ऐसी बात कही गई, इसको तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन इन सब के साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि अखबार ने बाकायदा कोट अनकोट करते हुए सारी चीजों का जिक्र किया है। आलोक, जिस तरीके से ये इंटरव्यू आया और अब जो राजनीतिक तौर पर जाहिर है ये मसला और होगा, चूंकि बीफ को लेकर बहस और उसके बाद अब मुस्लिम समुदाय और देश में रहना है नहीं रहना है, ये मैसेज है क्या और इस तरीके से ये बात क्यों निकल कर आ रही है बार बार? देखिए प्रसून जी, ये ठीक है कि वो रिकॉर्डिंग है या नहीं, ये तो अपने अखबार के साथी जो वो वहाँ के बता पाएंगे। लेकिन इस तरह के बयान वो हो सकता है कि बोला उस समय कुछ और कहा, फिर कहा या कहा भी। नहीं, सवाल है इस तरह की आ भी क्यों रहा है, इस तरीके से क्यों बहस इस दिशा में जाना चाहती है? इसलिए कि आरएसएस के लोग बड़े पैमाने पर सत्ता में हैं, ये मानना। देखिए, आप अचानक, ऐसा तो नहीं होता कुर्सी पर बैठे और आपका आरएसएस धर्म बदल, जैसे धर्म नहीं परिवर्तन होता है, ऐसे ही जिसके संस्कार हैं, मैं ऐसा मानना है कि जो लोग पहले एक आइडियोलॉजिकल, एक पूरे कमिटमेंट के साथ, देश में आइडियोलॉजी वैसे धीरे धीरे खत्म हो रही है, अब उस तरह के पूंजीवाद और समाजवाद की बातें ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये सही है कि जो ऐसे कट्टरपंथी नेता जब बनते हैं तो रातों रात हम 6 महीने या साल भर में उनके विचार एकदम नहीं बदलते। उन्होंने, इसलिए मैंने आपको जो कहा ना, एक आगे शायद लाइन कहीं मर्यादा शब्द का भी इस्तेमाल किया है, मैंने जब पढ़ रहा था सुबह, तो नहीं, इसमें मान्यता है, मान्यता भी है, और आगे कुछ और कंटिन्यूएशन में कहीं देखेंगे शायद, तो कहीं एक तो मतलब उनका ये कहना कि भारत में यदि आपको रहना है तो आप, और बीफ में एक बात जोड़ूंगा, फेथ शब्द अंग्रेजी में लिखा गया है और हिंदी में उसको मान्यता लिखा गया है। तो लेकिन एक बात देखिए आप कि बीफ को एक बड़े व्यापक रूप में लिया जा रहा है। बैल बड़ी संख्या में, उनको किसी गौशाला में जगह नहीं है, और बैलों की आवश्यकता हमारे आधुनिकीकरण के साथ कम होती गई है। इस स्थिति को भी बीजेपी के नेता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि, और उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट जो है 2000, हमने आंकड़े पिछली बार भी चर्चा शायद की होगी जी, कि किस तरह से भारत में निर्यात उसका कितने बड़े पैमाने पर बढ़ा है, और भारत से बीफ का निर्यात जिसको कहते हैं, जो उसमें गाय नहीं शामिल है, लेकिन दूसरे और पशुओं के जो मांस है उसका निर्यात बड़े पैमाने पर सरकार कर रही है। एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ उनके जो नेता हैं, और अभी तो इनके बयान आए हैं, आप देखिएगा कुछ साधु धर्मगुरु जो इनके मिल जाएंगे, और जो सांसद भी हैं वो लोग इसका समर्थन करते हुए आपको मिलेंगे। हो सकता है मुख्यमंत्री कार्यालय उसको मना करेगा, लेकिन दूसरे इनके नेता, चूंकि उनके मन में एक धारणा बन गई है कि हम अपनी शर्तों पर नागरिकों को रहने देंगे। और मैं इसलिए मुस्लिम शब्द से भी ज़्यादा इस पर मैं मानता हूं कि बीफ शब्द आवश्यक नहीं है कि मुस्लिम ही खाते हों, दूसरे जो और पशु हैं उनको खाने वालों की संख्या भारत में बहुत हम अधिक है। इसमें एक चीज और बताएं, इस इंटरव्यू में एक हिस्सा और भी है कि सांस्कृतिक तौर पर भी हम लोग एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक लोकतंत्र में जी रहे हैं, और डेमोक्रेसी में आपको आज़ादी है, लेकिन फ्रीडम की कुछ सीमाएं होती हैं, और फ्रीडम अगर दूसरे पर, किसी पर अगर हर्ट करे तो उसको आपको समझना होगा। ये हर्ट, ये उसके आगे जो एलोबरेट किया गया है, उसके बाद इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा भी है। तो ये एक सवाल है, और एक सवाल और ये हम बता दें, चूंकि हरियाणा में गौवंश संरक्षण और जो वहाँ पर जो एक कानून भी लाया गया जिसमें 10 बरस की सजा है, ये सारे हरियाणा में किए गए हैं। लेकिन फिर वही सवाल है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, पहला सवाल हमारा ये बार बार है कि वो देश के तमाम मुसलमानों को कह रहे हैं जी, देश के मुसलमानों को क्यों कह रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं। दूसरी स्थिति बन रही है कि रहे या ना रहे, हम चूंकि ये देख रहे हैं एक सिलसिला है लगातार, जिस लहजे में इस देश के भीतर एक लकीर खींची जा रही है, माहौल बन रहा है जो मुश्किल भरा है। इसीलिए ये सवाल उठता है कि प्राइम मिनिस्टर को इस पर रोक लगानी चाहिए, जो मुद्दा बार बार उठा, जो दूसरे, मैं इसलिए कहता हूं कि खाली मुस्लिम धर्मगुरु क्यों, आप और हम भी ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए, खाली वो ना बोले, अपने लोगों को कहें, सांसदों को, विधायकों को, मुख्यमंत्रियों को, कि आप किसी धर्म, मतलब वो खाली मुस्लिम बोल करके तो और भी ज़्यादा निशाना बनाते हैं, लेकिन ये कहना कि हमारी शर्तों पर भारत में रहना होगा। आज आप इस पर कह रहे हैं, कल से आप ये कहेंगे कि नहीं, तुम यदि मेवात में रहना है तो तुम्हें ये करना होगा, यदि तुम्हें बिहार में रहना है तो ये करना होगा। ये खतरनाक जो ट्रेंड है, ये पूरे लोकतंत्र की हत्या है, और इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को निर्देश देना चाहिए, जो विधायक और सांसद ऐसा बोलेगा मुख्यमंत्री, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई सरकार को करना चाहिए यदि ऐसा कोई, क्योंकि मैं मानता हूं मुख्यमंत्री खंडन कर सकते हैं, लेकिन उनके सांसद, उनके दूसरे नेता, उनके धर्म, उनके जो कहते हैं वो प्रधानमंत्री को खुद कहना चाहिए। सही आप कह रहे हैं कि ये एक स्थिति बननी चाहिए। और बता दें कि दरअसल पूरा विवाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के उस इंटरव्यू के बाद आया, जिसे एक अंग्रेजी अखबार के दिए इंटरव्यू ने इस बात का जिक्र किया है कि मुस्लिम रहें मगर इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा, यहाँ की मान्यता यही है।